बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम इला आख़िरिल आया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बश्शिर हाज़िहिल उम्मत बिस्सनाइ वर्रिफ़अति वन्नस्रि वद्दीनि वत्तमकीन वमन अमिला अमलल आखिरति लिद्दुनिया लैसा लहु फ़िल आखिरति नसीब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुइस्तु बैन यदै साअति बिस्सैफ़ हत्ता युअबदल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वजुइल रिज़्क़ी तहत ज़िल्लि रुम्ही वजुइल अज़्ज़ुल्लु वस्सग़ारु अला मन ख़ालफ़ अमरी वमन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। आज के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा के मौक़र सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुस्सलाम साहब सलफ़ी हाफ़िज़हुल्लाह, अमीर सूबाई जमइयत अहले हदीस मुंबई, हमारे आपके बहुत ही ज़्यादा हरदिल अज़ीज़ फ़ाज़िल, हम सब के दाई और मुरब्बी बिरादरी मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख अबू ज़ैद ज़मीर हाफ़िज़हुल्लाह, आप तमाम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, काबिल एहतराम माओ और बहनों, ख़ुसूसियत के साथ इस मस्जिद के उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से ये जमात की जो मस्जिद है, इसके काबिल एहतराम मुंतज़िमीन, अराकीन, ज़िम्मेदारान, यहाँ के अतराफ़ के उलमा, फ़ुज़ला, तमाम तर हाज़रीन, आज जो हमारे सामने मौजू है वो मौजू मौजूदा हालात के तनाजुर में कुछ बातें हैं जो आपसे अर्ज़ करनी है। ये बातें ऐसी नहीं हैं जो आपके सामने पहली बार आएंगी, बल्कि ये बातें वही हैं जिसे आपने बार बार सुना है, बार बार जाना है, लेकिन मौक़े की मुनासबत से इस्तिफ़ादा करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। मौक़े जब आएँ, माहौल हो, ज़रूरत हो, तकाज़ा हो, तो ऐसे मौक़ों पर किताब व सुन्नत की दलीलों की रोशनी में, उम्मत के असलाफ़ की सीरत की रोशनी में हमें तज़कीर करनी चाहिए, याद दहानी करानी चाहिए और मौज़ूआत को एक से ज़्यादा मरतबा सुनना, सुनाना, बताना, पढ़ाना ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पर जब किसी मुनासबत पर कोई फितने का माहौल पैदा होने जैसी सूरत पैदा हो जाए या कुछ नासमझी की सूरत हाल पैदा हो जाए, या बसा औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी तरह का कोई प्रोपेगंडा समाज में, सोसाइटी में किसी मनहजी इन्हिराफ की बुनियाद पर पनप रहा हो, फैल रहा हो और उसकी जद में आवाम और ख़ास तौर पर हमारे बाज़ नौजवान साथी और अज़ीज़ उसकी जद में आते हों, उस फ़िक्र से कहीं मुतासिर हो जा रहे हों, तो ऐसी सूरत में ख़ास तौर पर तमाम लोगों को अल्लाह के कलाम की आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में वो बातें बतौर याद दहानी और बतौर तज़कीर या बतौर इआदा यानी दोहराने की गरज से बताना ज़रूरी हो जाता है, ताकि फिर से वो सारी मालूमात अपडेट हो जाए, हमारे और आपके जहनों में ताज़ा हो जाए। किसी भी तरह का कोई शुबहा, कोई प्रोपेगंडा या किसी भी तरह का कोई वसवसा अगर जहनो दिमाग में दाएं बाएं से, आगे पीछे से, मीडिया के रास्तों से अगर कहीं कोई चीज़ लटक रही हो जहनो दिमाग में, तो उसका भी इजाला हो जाए और वो चीज़ साफ़ हो जाए।
मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आमतौर पर यह चीज किताब व सुन्नत की दलीलों में मारूफ है कि फितनों के हालात में मसाइल ज्यादा पेचीदा हो जाते हैं। और फितने जब कहा जाए तो उन फितनों के अंदर जंगो जिदाल भी आते हैं, लड़ाई मारपीट भी आती है। ये सब भी क्या है? ये सब भी फितनों का हिस्सा है। इसलिए बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में जो अनावीन कायम किए हैं, अबवाब या कुतुब कायम किए हैं, उसमें किताबुल फितन वल मलाहिम का भी जिक्र है। फितनों का और जंगों का तस्करा, फितनों का और जंगों का तस्करा, इससे कतई नजर कि वो किस दौर की चीजें होंगी। हमारा ये दौर है, इसके बाद का दौर है, उसके बाद का दौर है, इससे पहले के अदवार गुजर चुके हैं। तमाम तर अदवार में हमें फितनों के हालात में, जंगो जिदाल के माहौल में उन तालीमात और हिदायत को तलाश करने की जरूरत होती है जिन हिदायत और तालीमात की रोशनी में हम अपने आप को फितनों की जद में आने से बचा ले जाएं, या फितनों में अगर आज आ गए हों तो उससे निकल जाएं जल्दी, देर ना होने पाए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील से बहुत सारी बातें फितनों के हवाले से बयान फरमाई हैं। उसमें एक बात बड़ी ताकीद से आपने जो कही है वो ये कही है कि फितनों में होना ये चाहिए कि आदमी जबान ना खोले, बाहर ना निकले, एकदम अपने आप को बचाए रखे, खालिस तालीमात को अपने सामने रखे, न किसी की बात सुने, न किसी के कहने पर कोई एक्शन या कोई इकदाम करे, एकदम अपने आप को सेफ रखे, महफूज रखे, हत्ता कि दरवाजा बंद कर ले। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब फितने रूनमा होंगे मुस्तकबिल में, तो उन फितनों में दौड़ने वाले से बेहतर वो होगा जो खड़ा हो, दौड़ ना रहा हो, और खड़ा होने वाले से बेहतर कौन होगा? जो बैठा हुआ हो, खड़ा ना हो, और बैठने वाले से बेहतर वो होगा जो बैठा ना हुआ हो, बल्कि क्या हो? पड़ा हुआ हो, लेटा हुआ हो, अपने घर के अंदर हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह की ताकीद क्यों फरमाई है? इसीलिए ताकि इधर उधर की बहुत सारी बातें सुन करके कभी आदमी बहक जाए, कभी भटक जाए, कभी फिसल जाए, इधर उधर के इक़दामात में आ जाए। ये मसाइल बहुत ज्यादा पेश आते हैं, और खास तौर पर उस वक्त जब कौम के ऊपर जहालत का गलबा हो, कौम के ऊपर जहालत का गलबा हो। अब याद रखें कि जहालत का मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में जो मतलब है जहालत का, वो मतलब हमें समझना है। एजुकेशन बहुत है, तालीम बहुत है, डिग्रियां बहुत हैं, क्वालिफिकेशन बहुत है, स्टडी बहुत है, नॉलेज बहुत है, सकाफा बहुत है, ये सब इल्म के दायरे में नहीं आता है। इल्म के दायरे में वो आता है जो अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में उम्मत के असलाफ की फहम और उनकी समझ की रोशनी में हमें मिला है। ये असल में इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला इसके साथ में दुनिया की जो भी तालीम हमको आपको अता फरमाए, दे, हलाल हो, अल्लाह तबारक व तआला के दीन से, अल्लाह ताला से दूर करने वाली वो तालीम ना हो, कोई अर्ज की बात नहीं, अच्छी चीज़ है, उससे हम फ़ायदा उठाएं दुनिया में, उससे दौलत कमाएं, माल कमाएं, शोहरत कमाएं, कोई अर्ज की बात नहीं। लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के खिलाफ किसी भी नुक्ते पर हमें ले जाने वाली चीज़ ना हो, इस शर्त के साथ। अच्छा, बहरहाल तो इस तनाजुर में अभी जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में मसाइल कहाँ हैं, फितने कहाँ हैं, जंग कहाँ चल रही है, मारपीट कहाँ हो रही है, कहाँ ज्यादतियाँ हो रही हैं, कौन ज्यादती कर रहा है, यहाँ से फासला काफ़ी लंबा है। लेकिन मीडिया ने उन तमाम चीज़ों को हम तक ट्रांसफ़र करने का बड़ा आसान रास्ता बना दिया। हम सब उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं। ये और बात है कि हम उसमें सच्चाई कितनी है और गलत कितना है, झूठ कितना है, हक कितना है, बातिल कितना है, इसकी सही तमीज़ करने की हमारे पास कोई, मेरे भाइयों, कोई सबील नहीं है, हमारे पास कोई ज़ाब्ता नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बेसरपैर की होती हैं और मुख्तलिफ अगराज, मकासिद, मफादात, लोगों के, किसी का मादी मफाद है, किसी का सियासी मफाद है, किसी का और कोई मफाद है, मुख्तलिफ मफादात को सामने रख करके लोग न जाने कौन कौन सी चीज़ें इस तरह के हालात में ख़ास तौर पर फैलाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में एक सादा लौह नौजवान या कोई भी हो, कहीं ना कहीं बहुत सारी उलझनों में पड़ जाता है। अब इस तरह के हालात में जो बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर हमें और आपको गुफ्तगू करनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा गुफ्तगू कर रहे हैं, हम और आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी इस्लाह कर रहे हैं,
अपने जहनों में बहुत सारे पैदा होने वाले शुबुहात का इजाला भी कर ले रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, उसका एहसान है, उसका इनाम है मेरे भाइयों, कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मुक़्तदिर उलमा, ऐसे पुख्ता इल्म वाले उलमा मेरे भाइयों मैसर किए हैं, जिनके जरिए से हम और आपको अल्हम्दुलिल्लाह हक की रहनुमाई होती है, और हम बहकने भटकने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम के बाद इस जरिए से बच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनाम है। इसीलिए हमारे असलाफ कहा करते थे, इन्ना मिन सआदतिल हदस वल अजमी अन युवफ्फिकहुमुल्लाहु लिआलिमिन मिन उलमाई अहली सुन्नाह। सलफ में ये कौल बड़ा मारूफ है कि एक हदस के लिए, हदस किसे कहते हैं? नौ उमर, जिसके पास तजर्बा ना हो, जिसके पास डीप मालूमात ना हो, जिसके पास हालात की मालूमात जिसके पास ना हो, नया हो, नौ उमर हो, नौखेज हो, अच्छा जज्बा रखता हो, अच्छी नीयत रखता हो, साफ सुथरा हो, लेकिन हालात की बारीकियों से वाकिफ ना हो, इसको क्या कहते हैं? हदस कहते हैं। और आजमी किसे कहते हैं? आजमी, जो अरबी जबान से वाकिफ ना हो, गैर अरब के, है ना। ये एक आम बात थी, क्योंकि अरबी जबान और अदब का इल्म जिसके पास होता है उसे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से असल तक पहुंचने में आसानी होती है। वरना जो आदमी अजमी होता है उसके लिए कई मराहिल के बाद वहां पहुंचने की नौबत आती है, और वो भी मसले होते हैं कि वो सही मानों में वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। जबान सीखना है, जबान की बारीकियां जानना है, इस्तिदलाल जानना है, कवायद जानने, उसूल जानने, बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती हैं। जब वो सही अरबी जबान सीखेगा, फिर उलूम शरीयत को सीखेगा, और फिर उसके बाद किसी चीज की हकीकत तक पहुंचेगा। और तजुर्बा एक अलग चीज है, ये कब हासिल होगा, कैसे हासिल होगा, उसके बाद सारी मुश्किलात का इंशाअल्लाह तबारक व तआला खात्मा होगा। तो ये जो दोनों लोग हैं, यानी नौ उमर, नौ खेज, ना तजर्बेकार और आजमी, इन दोनों के लिए सादत की बात यह है, शरफ की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को उलमाए सुन्नत में से किसी आलिम से मुलाकात की तौफीक अता फरमा दी। यह सादत की बात है एक नौखेज के लिए, नौ उमर के लिए, नौजवान के लिए, सादा लो भोले भाले नौजवानों के लिए और आजमी के लिए सादत की बात है, शरफ की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे उलमाए सुन्नत में से आलिम की तौफीक नहीं अता फरमा दे। क्योंकि उलमा की बहुत सारी शक्लें, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे डगर हैं, बहुत सारे अफकार हैं, नजरियात हैं। इसीलिए यह शर्त हमारे असलाफ ने लगाई, ले आलिम मिन उलमाए सुन्नह, उलमाए सुन्नत में से किसी आलिम की तौफीक अता फरमा दे, उसका शागिर्द बन जाए, उसे सीखे, पढ़े, उसकी सोहबत में रहे और उससे कस्बे फैज करता रहे और उसी के जरिए से सुदूर करे। इसका मतलब क्या होता है? उसी के जरिए से सुदूर करने का मतलब यह होता है कि कोई भी बात ना बोले जब तक कि वो ना बोले, कोई भी काम ना करे जब तक कि वो ना करे, कोई भी एक्शन ना ले जब तक कि वो ना ले, कोई भी राय कायम ना करे जब तक कि वो कायम ना करे। यानी टोटली क्या रहे, वो अपने उलमाए सुन्नत की रहनुमाई में ही वो कदम कदम आगे बढ़े, इसके सिवा वो अपनी मर्जी से कोई काम ना करे। ये असल में रास्ता है वो जिस रास्ते से हम हर दौर में, हर जमाने में फितनों से, आजमाइशों से, मुश्किलात से अपने आप को इंशाअल्लाह तबारक व तआला आफियत में रख सकते हैं। इस वक्त जो मसाइल हैं उन मसाइल में भी बहुत सारी चीजें हैं। देखें, ये बात हम अक्सर कहते हैं कि हमारे भाई दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हो, तौहीद के भाई हैं, ईमान के भाई हैं, सुन्नत के भाई हैं, सलफ की राह के भाई हैं, हलाल और हराम की तमीज करने वाले भाई हैं। मिसाल के तौर पर यानी इस्लामी शरीयत के पैरोकार दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हो, खासतौर पर उनका अकीदा, उनका ईमान तौहीद खालिस वाला हो, उनका अमल, उनका रास्ता सुन्नत के, खालिस सुन्नत के मुताबिक हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहे, मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। और उससे भी ज्यादा अजीज हैं जो हमारा खूनी रिश्ते वाला है लेकिन अकीदे में मेरे भाइयों गुमराही का शिकार है, बिदात का शिकार है, या अकीदे के अंदर इंहिराफ का शिकार है, शिर्क है, निफाक है, बदअकीदगी है। हमारे नजदीक हमारे उस खूनी रिश्ते वाले से भी ज्यादा वो ज्यादा अजीज है जो दुनिया के किसी भी खित्ते में रहता हो, अल्लाह की तौहीद, नबी की सुन्नत और सलफ़ उम्मत के रास्ते पर चलने वाला। ये हमारा अकीदा है मेरे भाइयों। इसीलिए यही माना है जमात का। जमात का माना क्या है? जमात का माना यह नहीं है कि सब इकट्ठा बैठे तो जमात है। अगर सबका वही अकीदा है, सबका वही रास्ता है, सबका वही मनहज है,
सब उसी ज़ाब्ते पर चलते हैं जो अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत और सहाबे किराम का तरीका था, तब तो यकीनन हम सब जमात। लेकिन अगर इसमें फर्क हो कहीं तो इकट्ठा हो जाने से, एक हाल में, एक रूम में बैठ जाने से कोई जमात नहीं हो जाता। इसके बरखिलाफ दो लोग सही ईमान और अकीदे, अमल, सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाले, सलफ के रास्ते पर चलने वाले यहां हैं। दो लोग अफ्रीका में हैं, दो लोग अमेरिका में हैं, दो लोग मशरिक में हैं, दो लोग मगरिब में हैं, शिमाल में, जुनूब में, जहां जहां भी रहते हों, वो जहां जहां रहते हैं वो जमात है, इसलिए कि वो सब कुरान पर, सुन्नत पर, सहाबा के रास्ते पर चलने वाले हैं। चाहे वो अलग अलग हैं, चाहे वो दो ही चार हैं, चाहे वो एक ही है, जहां भी है वो जमात है। और सब मिलकर के मेरे भाइयों एक दूसरे के साथ उसी अकीदे की बुनियाद पर, उसी रास्ते की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, हम उसे अपना भाई समझते हैं, बल्कि उसकी उखुवत को, उसके भाईचारे को अपनी खून के रिश्ते भी से भी ज्यादा मुकद्दम समझते हैं और उससे ज्यादा अहम समझते हैं जो अकीदे और मनहज और सुन्नत के रास्ते के एतबार से इनहिराफ का, जलालत का शिकार हो। यह उसूल कुरान करीम का है, यह उसूल सुन्नत का है, यह उसूल सहाबे किराम के अमल और उनकी सीरत का है। तो मेरे भाइयों, हमारे भाई अगर फलस्तीन के अंदर हैं, किताब और सुन्नत, अकीदा तो तौहीद का रास्ता, सुन्नत का रास्ता सहाबे किराम का, ताबईन का है, वो हमारे भाई हैं, हमारे दिल के अंदर हैं, हमारे दिलों की गहराइयों में हैं। उनको एक कांटा भी अगर चुभता है तो जो तकलीफ उनको होती है वो तकलीफ हमें भी होती है। ये हमारा ईमान और अकीदा है। लेकिन इस जज्बे के साथ आज उन पर जुल्म हो रहा है, इस जुल्म में हम बराबर के इस माने में शरीक हैं, गोया हम पर जुल्म हो रहा है। हमारे भाई हैं वो, मेरे भाइयों, उनके लिए दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे, उनके ऊपर जुल्म करने वालों के खिलाफ बद्दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के लिए, इन जालिमों मजलूमों दोनों के लिए नुसरत और मदद की दुआ करेंगे। जालिम के हक में दुआ यह होगी कि अल्लाह ताला उसके हाथ को जुल्म से रोक दे, और मजलूम के हक में दुआ यह होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उसे इस तरह के जान, माल और आबरू के जुल्म से बचा ले। यह हमारी दुआ होगी। लेकिन इन सब के साथ साथ हमारी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं, हमारी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं। सवाल यह है कि इस्लाम की मदद, मुसलमानों की मदद का वादा अल्लाह के कलाम की आयत में है कि नहीं है? जगह जगह वादा है, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू, हम जरूर मदद करेंगे अपने रसूलों की और ईमान लाने वालों की। रसूलों की मदद जरूर करेंगे, मोमिनों की मदद जरूर करेंगे। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की बहुत सारी आयतों में इसका वादा किया। उसमें जाना नहीं है क्योंकि वो एक अलग मौजू है। मदद की बहुत सारी आयतें, हदीसें। सवाल यह पैदा होता है कि जब इस्लाम की, मुसलमानों की मदद का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे में झूठा तो हो नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे में सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कौन हो सकता है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कोई नहीं। सच्ची बात है, एकदम यकीनन ये बात हक है। अल्लाह तबारक व तआला मदद करने वाला है और मदद किया है अल्लाह तबारक व तआला ने। एक नहीं, तारीख के सफहात पर ऐसे कितने मौके आपको मिलेंगे जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने वाकई अपने रसूलों की मदद फरमाई, ईमान वालों की मदद फरमाई। तमाम तर जाहिरी कमजोरियों के बावजूद भी, जाहिरी कमजोरी यानी मिसाल के तौर पर तादाद बहुत कम है तो भी अल्लाह ने मदद फरमाई, हथियार नहीं है तो भी अल्लाह ने मदद फरमाई, असबाब नहीं है, माल नहीं है, वसाइल नहीं है, सवारी नहीं है, सब कुछ कमजोर है जाहिरी तौर पर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की बुनियाद पर मदद फरमाई है अल्लाह तबारक व तआला ने। आज हमारी और आपकी सोच जो है ना, या हम में से बहुत सारे लोगों की सोच यह बन गई है कि मुसलमान इसलिए मजलूम है, मुसलमान इसलिए मकहूर है क्योंकि मुसलमानों के पास माल और दौलत का उतना बड़ा अंबार नहीं है। है कुछ लोग दौलतमंद, लेकिन आमतौर पर मुसलमान दुनिया के दीगर कौमों के मुकाबले में माली एतबार से कमजोर, इनकी मईशत कमजोर है, इनका फाइनेंस कमजोर है, इनकी इकोनॉमी कमजोर है। बाद लोग कहते हैं कि नहीं, मुसलमान सबसे ज्यादा एजुकेशन में कमजोर है, इनके यहां आईपीएससी वाले है ना, यूपीएससी वाले बहुत कम है, इनके अंदर बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले कम है, इनके अंदर बड़ी बड़ी दुनियावी डिग्रियां जिसकी बुनियाद पर लोग दुनिया के आला आला मनासिब पर फायज होते हैं, ये इन लोगों के पास नहीं है। इसलिए मुसलमान पस्त है, मुसलमान मारा जा रहा है, जलील हो रहा है, जिसको देखो वो चढ़ दौड़ता है, जिसको देखो वो गाजर मूली की तरह काट रहा है, इस तरह की बातें लोग करते हैं। बाद लोग समझते हैं कि मुसलमानों के पास सियासी कुव्वत नहीं है, मुसलमानों के पास सियासी कुव्वत नहीं है,
इस बुनियाद पर मुसलमान मजलूम है, मकहूर है, इस तरह की बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब इस वक्त जो हालात, मौजूदा हालात हैं, यानी इसराइल और फिलिस्तीन वगैरह के हालात, इन हालात में भी अजीबो गरीब अंदाज के तबसरे, अजीबो गरीब अंदाज की बातें हमारे बहुत सारे नौजवानों की जबानों से सुनने को मिलती हैं, जिससे पता यह चलता है कि हम उसूलों के एतबार से बहुत कुछ बसीरत के मुहताज हैं, उसूलों के एतबार से बहुत कुछ इल्म के मुहताज हैं, हमें बहुत कुछ गौर करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, पूरी इस्लामी तारीख के अंदर जितनी फुतूहात आपको सुनने को, देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, उन सारी फुतूहात में से किसी भी फतह का राज यह नहीं था कि मुसलमान उस दौर में सियासत में सबसे आगे थे, या मुसलमान बालो दौलत में सबसे आगे थे, या मुसलमान दुनियावी तालीम और दुनियावी तरक्कियात के एतबार से बहुत ज्यादा आगे थे। जहां जहां जब जब आपको फतेह की बात मिलेगी, फतेह की खुशखबरी मिलेगी, तो इसलिए मिलेगी कि वो ईमान बहुत पुख्ता था, वो ईमान था उनके यहां जो ईमान अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब था, वो दीन और शरीयत पर अमल उनकी जिंदगी में था, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह का, नुसरत का वादा फरमाया है। हमें मौजूदा हालात से क्या इस पहलू पर गौर करने की जरूरत नहीं? क्या हमें इस हवाले से फिक्र करने की जरूरत नहीं? अगर इस नाजुक वक्त में भी हमारा दिमाग, हमारा जहन, हमारी सोच अगर उस असल नुक्ते तक नहीं पहुंच सकी, जिस नुक्ते की कमजोरी की बुनियाद पर आज हम मजलूम हैं, मकहूर हैं, तो भला बताओ कि फिर कब हम उस असल रास्ते की तलाश करेंगे? इन मजबूरियों में, मजलूमियत की हालत में माल, जान, आबरू का नुकसान हो रहा, उसके बावजूद भी हम असल नुक्ते पर गौर तो नहीं कर पा रहे, तो फिर कब गौर करेंगे? मुझे बताओ जरा। इसलिए इस नुक्ते पर बहुत जरूरी है कि हम समझें कि फतेह अल्लाह तबारक व तआला, फतेह का मेयार अल्लाह तबारक व तआला के यहां, या फतेह के वादे की शर्त अल्लाह तबारक व तआला के यहां ना तो माल है, न दुनिया है, न दुनियावी तरक्कियात है, न सियासत है, न पॉलिटिक्स, कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहां अच्छा, और यह भी नहीं है कि हमारी तादाद बहुत बड़ी रहेगी तो हम फतेह हासिल कर लेंगे, ना हमारे पास जंगी वसाइल बहुत ज्यादा होंगे तो हम फतेह हासिल कर लेंगे। यह सब गलत। यकीनन हथियार, असबाब, वसाइल की जरूरत रहती है, लेकिन यह सब चीजें सेकेंडरी हैं, बाद की हैं। ये सब चीजें क्या है? बाद की हैं। इस बुनियाद पर कोई फतेह नहीं पा सकता, ना तारीख में पाया है और ना आज पा सकता है। इसलिए उसूल और ज़ाब्ता हमें समझना जरूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहां क्या मेयार है, क्या पैमाना है। अगर हमारे पास बड़ी बशारतें हैं कि हमारे असलाफ को अल्लाह तबारक व तआला ने रूए जमीन के अंदर जानशीनी अता फरमाई, इस्लाम को गलबा अता फरमाया, इस्लाम कुव्वत के साथ दुनिया में रहा है कि नहीं? आज जान के जाने के खतरे हैं, माल के लूट जाने के खतरे हैं, आबरू के लूट लिए जाने के खतरे हैं। इस तरह का कोई खौफ, कोई खतरा हमारे असलाफ के दौर में नहीं था, आगाज में था, लेकिन जब वो शर्तें पूरी हो गई तो सारी चीजें खत्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला का वादा सचमुच दुनिया के अंदर नजर आने लगा, दिखाई दिया, और वो वादा आज भी है, और वो वादा क़यामत तक के लिए है। क़यामत तक उन्हीं शर्तों के साथ फतेह मिलेगी, नुसरत मिलेगी, दुनिया के अंदर हुकूमत और जानशीनी मिलेगी, इस्लाम को गलबा और तमकीनत हासिल होगा, और अमन और शांति मिलेगी, खौफ और डर खात का खात्मा हो जाएगा। इस हवाले से चंद बातें आपके सामने रखनी हैं। देखें, जब तक हमारा ईमान एकदम परफेक्ट नहीं होगा, हमारी जिंदगी में सुन्नत गालिब नहीं होगी, हमारा राह जिंदगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की उस तरह की फहम जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन ने इस दुनिया के अंदर, मेरे भाइयों, पढ़ के और सुन करके, याद करके, अमल करके, उसका नमूना छोड़ करके हमें बता दिया है, तब तक हमें किसी भी सूरत में, किसी भी दौर में, किसी भी दुनिया के खित्ते में हमें फतह नहीं मिल सकती, नुसरत नहीं मिल सकती। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम झूठी उम्मीदें लगाने वालों में शामिल हो जाएंगे। हम उम्मीदें लगाए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला को भी कोसते हैं बसा औकात कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान लाने वाले हम हैं, हमारी मदद नहीं हो रही है। ये कुफ्फार हैं, ये यहूद हैं, ये नसारा हैं, ये मजूस हैं, ये मुल्हिदीन हैं, इनको अल्लाह ने इतनी ताकत दे रखी है। हम कुरान के नाम लेवा, हम नबी के नाम लेवा, हम अल्लाह के नाम लेवा, हम किबला व काबा की तरफ चेहरा करने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, हमारी मदद नहीं हो रही है अल्लाह तबारक व तआला।
इस तरह की बातें, ये सब मसाइल क्यों पैदा होते हैं? इसलिए कि हमने असल नुक्ते को फरामोश कर दिया, असल नुक्ते को फरामोश कर दिया। मेरे भाइयों, फतेह के लिए ना सियासत की ताकत, फतेह के लिए ना माल की ताकत, फतेह के लिए ना दुनियावी तरक्कियात, ना फतेह के लिए ताकत, ना फतेह के लिए अफरादी कुव्वत, मेजोरिटी, बड़ी तादाद, बड़ी भीड़, ये कोई भी मेयार, कोई भी पैमाना अल्लाह तबारक व तआला की किताब में, नबी की सुन्नत में नहीं रहा है। बल्कि तारीख बतलाती है कि पूरी तारीख में कभी भी मुसलमान किसी जंग के माहौल में मद्दे मुकाबिल से ज्यादा तादाद में नहीं रहे हैं, लेकिन फतेह का परसेंटेज 99.9। नादिर शिकस्त हुई है कभी, और वो शिकस्त भी हुई है तो इसी उसूल से हट जाने की वजह से हुई है, जिस उसूल की बुनियाद पर फतेह अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता। जुज़वी तौर पर सही, लेकिन उस उसूल से हटे, कमजोरी आई, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उस फतेह को शिकस्त में बदल दिया। उस इज्जत और शान शौकत को अल्लाह तबारक व तआला ने जिल्लत और पस्ती में तब्दील कर दिया। इसलिए हमें बहुत बुनियादी तौर पर इस नुक्ते को समझना है। एक दो आयतें और एक दो हदीसें पढ़ करके मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की सूरत नूर की वो आयत करीमा हमने आपके सामने पढ़ी है, यानी उसका आगाज किया है, और उसको हम सरसरी तौर पर पढ़ करके चंद इशारे करके आगे बढ़ जाएंगे, और उसके बाद चंद हदीसें, और ये सबक अल्लाह तबारक व तआला हमें लेने की तौफीक अता फरमाए कि इस तरह के हालात में जहां भी मजलूमियत है, मकहूरियत है, पसपाई है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी नुक्ते के साथ जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। इसमें हम खरे उतर जाएंगे, अल्लाह का वादा यूं दिखाई देगा हमारी आंखों के सामने। अफराद नहीं भी होंगे, ताकत कम होगी, हथियार नहीं होंगे, है ना, मेजोरिटी कम होगी, अफराद यानी तादाद कम होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला मदद करने के लिए फरिश्ते भेज देगा। तादाद कोई मसला नहीं है, असबाब का कोई मसला नहीं है। जंगे बद्र आप लोगों ने पढ़ा है तो आपने देखा होगा, सहाबे कराम बयान करते हैं कि हम खड़े हैं मैदान के अंदर, मुकाबला चल रहा है, इतने में बगल के आदमी की जान चली जाती है और वो खून में लथपथ हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है कि मारने वाला कौन है और हथियार किस चीज और वार किस हथियार से किया गया। अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद आती है कि नहीं आती है? वो अरसलना, क्या फरमाया, जुनूद लम तरौहा, ऐसी फौजों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमा दी जिसको तुमने देखा ही तुमने नहीं देखा। और मलाइका भी आए, उलमा ने इसको दो कैटेगरी में शुमार किया है, मलाइका को, फरिश्तों को अलग से शुमार किया है कि फरिश्तों के जरिए से मदद फरमाई, और गैबी मदद यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देने वाले लश्कर थे, फौजें थी, उसके जरिए से भी अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई। बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि हम देखें कि इसका ज़ाब्ता अल्लाह की किताब में, नबी की सुन्नत में क्या है, और कभी भी इस उसूल से ना हटें, कभी भी इस उसूल से। असल यही है, कुछ सेकेंडरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन असल यही है मेरे भाइयों, इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वअदल्लाहु लदीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। अल्लाह तबारक, और आयत करीमा के एक लफ्ज पर गौर करें, जो असल मकसद है वो इस आयत करीमा से वाज़ेह है। इसके अलावा दूसरी, तीसरी, चौथी, 10 आयतें है ना, 20 आयतें हैं जिसमें इस बात को साफ कहा गया। दोनों पहलू अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया। अगर ये शर्तें पाई जाएंगी तो फतेह मिलेगी, नुसरत मिलेगी, गलबा हासिल होगा, जानशीनी मिलेगी, और अगर ये मफकूद हो जाएंगे तो जिल्लत मिलेगी। दोनों चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दी। अल्लाह फरमाता है, वअदल्लाहु लदीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं, व आमिलुस सालिहात, और नेक अमल करने वाले, अल्लाह ताला उनसे वादा फरमाता है। वादा किससे है भाई? वादा ईमान वालों से और अमल साले करने वालों से। यही सारा मामला मेरे भाइयों वाज़ेह हो जाता है। ये वादा जो आगे किया जा रहा है, 3 वादा, ये 3 वादा इन 2 शर्तों के साथ, ईमान और अमल सालेह, तो अल्लाह ताला वादा करता है तुम में से। किन में से भाई? किसको मुखातब कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला? तुम में से उनसे वादा करता है जो ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वाले हैं। तो तुम में हम लोग भी हैं, हम में से उनके लिए वादा है जो ईमान लाने वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं। रिवायती मुसलमान, रिवायती इस्लाम, रिवायती जिंदगी, ये नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की शर्तों पर। तुम में से जो ईमान वाले हैं और नेक अमल करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला उनसे वादा करता है क्या? नंबर 1, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल लदीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जरूर बिजरूर, पूरी ताकीद के साथ वादा है। पहला वादा क्या है?
अल्लाह तबारक व तआला जरूर रूए जमीन के अंदर हुकूमत और जानशीनी अता फरमाएगा, खिलाफत अता फरमाएगा। खिलाफत के नारे लगाने वाले, खिलाफत के दावे करने वाले, खिलाफत 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 का प्रोपेगेंडा करने वाले बहुत है रूए जमीन पर, हमारे और आपके समाज मुआशरे में भी बहुत है। लेकिन इन दोनों शर्तों पर उतरते हैं कि जरा देखना, कभी पूछना उनसे, अपने ईमान का जायजा लो, अपने अमल का जायजा लो, अपने किरदार का जायजा लो, देखो कि ईमान और अमल साले की शर्त पर उतरते हो, तब आपको हक पहुंचता है जानशीन और खिलाफत की बात करने के लिए। वरना यूं झूठे दावे करके क्या मतलब है। ईमान खालिस तौहीद का नाम है। ईमान किसका नाम है? अल्लाह तबारक व तआला की खालिस तौहीद का नाम है ईमान। सबसे पहला असलुल उसूल अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद क्या है? ये असलुल उसूल है, तमाम जड़ों की जड़। अगर तौहीद उलूहियत, तौहीद इबादत अगर ये खालिस नहीं है, तो फिर मुझे बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा आपके लिए है? आपके लिए वादा है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने रिवायती अंदाज की बात नहीं की कि तुम जितने दावेदार हो इस्लाम के नाम लेवा, सबके लिए वादा है। नहीं, तुम में से जो सच्चे ईमान वाले और सही मानों में अमल साले करने वाले, तौहीद सुन्नत आ गई कि नहीं आ गई? तौहीद आ गया ईमान में, और अमल साले वही अमल हो सकता है जिस पर सुन्नत की मोहर लगी हुई हो। इन दो शर्तों के साथ अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, अल्लाह ताला तुम्हें जरूर जानशीनी अता फरमाएगा, जैसे तुमसे पहले वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने जानशीनी अता फरमाई थी। मिसाल है, ये हो चुका है इससे पहले, तुम्हारा कोई पहला मामला नहीं है, तुम्हारे साथ भी अल्लाह ताला का यह वादा है जो तुमसे पहले वालों को भी इन शर्तों के साथ मिल चुका है। नंबर एक। नंबर दो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम, और उनके दीन को क्या, दीन को मजबूत कर देगा, जमा देगा, ताकत अता फरमा देगा रूए जमीन पर, उस दीन को जिस दीन को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। हमारा पसंद, अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन हमारे लिए क्या है? ये इस्लाम। इस इस्लाम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इस पसंदीदा दीन को अल्लाह तबारक व तआला रूए जमीन में मजबूत कर देगा। तमकिनत क्या मतलब? जमा देगा, ताकत और पावर के साथ इस्लाम दुनिया में रहेगा। दूसरा वादा। तीसरा वादा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या? वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह तबारक व तआला उनके खौफ को, उनके डर को, जान जाने का, कोई मार ना डाले हमें, कोई हमारी जान ना ले ले, कोई हथियार ना डाल दे, हमारे ऊपर फेंक दे, कोई आसमानी जमीनी हमला ना कर दे, कोई खून ना कर दे वगैरह, माल हड़प ना कर ले, तबाह ना कर दे, है कि नहीं, आबरू कोई ना छीन ले, घर में कोई ना घुस जाए, हमारे बीवी बच्चे हैं, कोई खौफ नहीं, बाहर कैसे निकले, वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, बदअमनी का माहौल। अल्लाह फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला उनके खौफ को, उनके डर को अमन से बदल देगा। 3 वादे हैं। तुम्हें दुनिया में हुकूमत और जानशीनी मिलेगी, तुम्हारा दीन दुनिया में ताकत के साथ कायम होगा, और क्या होगा? अल्लाह ताला तुम्हारे खौफ को अमन से, शांति से बदल देगा। शर्त कौन सी है? शुरू बता दी गई ना, वो दोनों शर्त ईमान और अमल साले। अब ये 2 शर्तों के साथ 3 वादे किए गए, इसके साथ और क्या चाहिए भाई आपको? आपको अब क्या चाहिए इसके सिवा? दीन गालिब हो जाए, हुकूमत खिलाफत जानशीनी आपकी रहे, और अल्लाह तबारक व तआला अमन और शांति का माहौल बना दे, एकदम बेफिक्री की जिंदगी गुजारो ईमान और अमल के साथ में। अल्लाह तबारक व तआला अब ये बातें बयान करने के बाद फिर दोहरा रहा है क्या? याबुदूननी ला युशरिकूना बी शैआ। फिर सुन लो, ये तीनों वादे उनके लिए हैं कि इस शर्त के साथ कि वो मेरी ही इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। बार बार ये क्यों दोहराया जा रहा है? इसलिए कि इसके बगैर ये तीनों वादे आपको नहीं मिल सकते। फमन कफर बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। इन सब के बाद जो इससे इन्हिराफ करेगा, जो इन बातों को नहीं मानेगा, वो फासिकीन में शुमार हो जाएगा। इताअत ना करने वालों में, कहा ना मानने वालों में, इताअत से निकल जाने वालों में शामिल हो जाएगा। यह अल्लाह के कलाम की आयत करीमा। इस आयत करीमा की तफसीर आपसे गुजारिश है, हमें यहां मौका नहीं बयान करने का, आप इस आयत करीमा को उठाएं, इसका तर्जुमा पढ़ें, तफसीर इब्न कसीर उठा लें, सबसे आसान और सबसे ज्यादा मुस्तनद, और उसके बाद देखें कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के दौर में कहां कहां तक इस्लाम फैला हुआ था, कितनी फुतूहात मिली, कितनी खिलाफत रही, कितना इस्लाम गालिब रहा, कितना अमन दुनिया के अंदर कायम रहा, तमाम मौकों पर, तमाम अदवार के अंदर इसका नक्शा खींच के रख दिया है। मशरिक से मगरिब, शिमाल से जनूब, क्या अफ्रीका, क्या अमेरिका, क्या मिस्र, कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के नारों से, सुन्नत के नारों से गलगला रहा था। मेरे भाइयों, तो हाफिज नसीर कसीर कहते हैं कि अल्लाह का फजल है कि यह वादा पूरा हो चुका है, उस दौर में भी, उस दौर में भी, उस दौर में, उस दौर में, हर दौर में पूरा हो चुका है। और इन शर्तों के साथ जब हम जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस दौर में भी अपना वादा पूरा करेगा, आगे वाले अदवार में भी, उसके बाद अगली सदी, अगला हजार, क़यामत की सुबह तक ये वादा है कि नहीं है? क्योंकि वादा टाइम से नहीं जुड़ा हुआ, वादा शर्त से जुड़ा हुआ, ईमान और अमल साले की शर्त। बगैर शिर्क वाली जिंदगी, खालिस तौहीद वाली जिंदगी, बगैर बिदअत वाली जिंदगी, एकदम सुन्नत वाली जिंदगी, तो अल्लाह तबारक व तआला का यह वादा पूरा होगा। उसके बाद अच्छा, यहां पर हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात और बड़ी प्यारी कही है, मैं आपके सामने उसका भी सरसरी जिक्र कर देता हूं। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह सारी बातें जिक्र करने के बाद कहते हैं, ये सहाबे किराम थे, इन सहाबे किराम ने अपने अदवार में जिस अंदाज से तौहीद को, सुन्नत को फॉलो किया, उसी के मुताबिक अल्लाह ने उनको मदद से नवाजा, ताकत से नवाजा, इस्लाम को गलबा अता फरमाया, जानशीनी से नवाजा, अमन व आफियत से नवाजा, खौफ से अल्लाह ने आजाद कर दिया। बाद के लोगों में कमी आती गई तो इस वादे में भी कमी आती गई। आज क्या हाल है मेरे भाइयों? आज तो तौहीद टावा टावा भी नहीं मिलता, सुन्नत तलाश करते रह जाओ मेरे भाइयों। नाम मिलते हैं, जज्बातियत मिलती है, ईमान के नाम पर, दीन के नाम पर, सुन्नत के नाम पर जज्बातियत की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, लेकिन वो सच्ची तौहीद, वो खालिस ईमान और वो खालिस सुन्नत, वो खालिस रास्ता नबी का, नबी के सहाबा और ताबईन का, वो आपको कहीं ढूंढने से बहुत नादिर मिलता है मेरे भाइयों। तो फिर उसका अल्लाह तबारक व तआला का वादा भी तो उसी तरह से रहेगा। बताइए भला कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा कब पूरा होगा? जब ये शर्तें सही मानों में पूरी हो जाएंगी तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा आ जाएगा। खैर, बहुत सारी बातें हैं लेकिन इसका मौका नहीं है। हम इस नुक्ते पर खाली गौर करना है कि हर तरह के नाजुक हालात में हमें इस नुक्ते पर गौर करने की जरूरत है। हम तमाम ईमान वालों से, अमल साले करने वालों से, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हो, हम उनसे दिली मोहब्बत रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईमान है। लेकिन हम इस तरह से जज्बाती अंदाज की बातें नहीं करते। सारी दुनिया के अंदर इतने सारे ममालिक हैं, इतनी सारी तादाद है, अरब इतने हैं, नॉन अरब इतने हैं, इन सबको हमला कर देना चाहिए, ये सब बुज़दिल हैं, ये सब के सब ऐसे हैं, वैसे हैं वगैरह, ये सब बातें हम नहीं करते। हम उसूलों की बातें करते हैं, ज़ाब्ते की बातें करते हैं। मेरे भाइयों, हम कैसे ये बात कह सकते हैं कि ये उनकी ये जिम्मेदारी बनती है? क्या हालात हैं मुल्क के, ममालिक के, क्या हालात हैं मेरे भाइयों? उसकी सच्चाइयों को, उसकी हकीकतों को बुलाते उमूर जानते हैं, हुक्मरान जानते हैं, सही मानों में गहरा इल्म रखने वाले उलमा जानते हैं। इसलिए हमें उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें शरीयत के उसूलों पर, ज़ाब्तों पर, जो हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करने की हमें फिक्र करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बिला वजह दूसरों के रिस्पॉन्सिबिलिटी में दाखिल हो जाएं, है ना, फलां के जिम्मे ये है, ये करना चाहिए। हमें क्या दखल है मेरे भाइयों? हमारी जिम्मेदारी ये है, हम सच्ची तौहीद लाएं, सच्चा ईमान सीखें, पढ़ें और सही ईमान और अकीदा रखें, सुन्नत की जिंदगी गुजारें, हलाल और हराम की पाबंदी करें और अल्लाह तबारक व तआला का दीन जैसे उतरा है उस तरीके से उस दीन को इस दुनिया के अंदर अपनी ईमान से, अपनी जबान से और अपने अमल से इस दुनिया के अंदर उसको साबित करके दिखाएं। ये हमारी और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो हदीस आपके सामने पढ़ी गई है। अच्छा, यहां बात हो गई, ये तौहीद की बात आ गई, यहां पर सुन्नत की बात भी आ गई। अब यहां पर यह बात भी बिल्कुल सरसरी तौर पर समझ ले कि अगर इस तौहीद के अंदर बिगाड़ है तो फिर ये सारे वादे आपको हमको हासिल नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बनी इसराइल के वाक़े में, और सबक है सबके लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको आम कर दिया है। इन्नल लदीना तखज़ुल इजला सयनालुहुम गज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फिल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यकीनन वो लोग जिन लोगों ने बछड़े की इबादत की, बछड़े की इबादत की, किन लोगों ने? बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब वो चले गए थे तूर पर, तो क्या किया उन लोगों ने? बछड़े की इबादत की। सयनालुहुम गज़बुम मिर रब्बिहिम,
बहुत जल्द इन पर अल्लाह तबारक व तआला का गजब होगा, अल्लाह का गजब होगा, क्योंकि तौहीद इनकी खत्म हो। शिर्क किया इन लोगों ने, बछड़े को माबूद बना लिया, उसको पूजा। और क्या फरमाया आगे अल्लाह ने फरमाया वह दिल्लतुन फिल हयाति दुनिया, अल्लाह का गजब होगा और दुनियावी जिंदगी में जिल्लत इनका मुकद्दर है। ये तो हो गई बात किसके बारे में? ये तो हो गई बात उन बछड़े की पूजा करने वालों के बारे में। हमारे लिए क्या है? हम उस कौम के नहीं है ना, हम उम्मत मोहम्मद के लोग हैं। हमारे लिए क्या अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकज़ालिका नजिज़िल मुफ्तरीन, इफ्तिरा करने वाले झूठों के लिए यही बदला है। इस दौर में इसके बाद क़यामत तक तमाम झूठों के लिए यही बदला है। शिर्क सबसे बड़ा झूठ है कि नहीं है? तौहीद दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई और शिर्क सबसे बड़ा झूठ है रूए ज़मीन का। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ताला ने जिसकी कोई दलील नहीं उतारी है। मेरे भाइयों, तो ये बात हम अच्छी तरह से जान लें। तो एक तरफ तौहीद की बुनियाद पर यह सब हासिल होगा, और अगर शिर्क आया तो जिल्लत और अल्लाह ताला का गजब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी आप सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुइस्तु बैना यदै साअति बिस्सैफ हत्ता युअबदल्लाहु वहदहु, मुझे क़यामत से पहले तलवार देकर के भेजा गया है ताकि मैं जिहाद करूं अल्लाह तबारक व तआला की राह में, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला को एक इबादत के काबिल बना लिया जाए जिसका कोई साजी और शरीक नहीं है, और मेरी रोजी मेरे नेजे के साये में रखी गई है। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वजुइल ज़ुल्लु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी, और जिल्लत और रुसवाई उसके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है जो मेरे हुक्म की मुखालफत करे। हुक्म रसूल की मुखालफत करने की सजा क्या है? जिल्लत। और ऐसी जिल्लत नहीं कि आए चली जाए, एक दिन दो दिन चली जाए, नहीं, मुसल्लत हो जाएगी जिल्लत। जुल्लु वस्सगार, जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी जाएगी, रख दी जाएगी, हटाई नहीं जाएगी। कब तक नहीं हटाई जाएगी भाई? ये जिल्लत कब तक नहीं खत्म होगी? रुसवाई कब तक खत्म नहीं होगी? जब तक कि वो बाज नहीं आ जाएंगे, तौबा नहीं कर लेंगे सच्ची, तब तक कि जिल्लत और रुसवाई खत्म नहीं होगी। साफ लफ्जों में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर जिल्लत कहीं है तो सुन्नत की मुखालफत के नतीजे में है, जिल्लत कहीं है तो शिर्क की वजह से है। देखो इस्लाम के नाम लेवाओं के अकीदे, देखो इस्लाम के नाम लेवाओं की सुन्नत, कितनी जिंदगी में सुन्नत है उनके, कितना उनका अमल अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की सुन्नत के मुताबिक। देखो इबादत का क्या हाल है, अकीदे का क्या हाल है, रहन सहन का क्या हाल है, अल्लाह के हुकूक और बंदगान के हुकूक के सिलसिले में उनका रवैया क्या है, अंदाजा लगा करके देखो मेरे भाइयों। अपनी आंखों के सामने हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, ऐसा लगता है कि इस्लाम बेगाना होता चला जा रहा है। कहां कुरान है, कहां सुन्नत है, कहां सहाबा की सीरत है, कहां ताबीन की जिंदगी है जो हमारे लिए आइडियल बना दिए गए हैं। हमने क्या कर दिया? उनको फरामोश कर दिया, हमने मनमानी जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया, रिवायती इस्लाम बना लिया, फॉलो कर रहे हैं, और मदद अल्लाह तबारक व तआला की चाहते हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला लिख दे हमारी मदद। मेरे भाइयों, यह भी तय है, अल्लाह तआला ने मदद लिखी है, लेकिन शर्त यही है कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसूली इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। मैं अल्लाह तआला ने लिख दिया है कि गलबा मुझे हासिल होगा और मेरे रसूलों को गलबा हासिल होगा, और रसूलों पर ईमान लाने वालों को गलबा हासिल होगा। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह तबारक व तआला के लिए, उसके रसूल के लिए है, और उस पर ईमान लाने वालों के लिए है। यह अल्लाह तबारक व तआला का एकदम हतमी फैसला। इसलिए हमें इस पर भी गौर करना जरूरी है कि जिल्लत क्यों है, जिल्लत क्यों है? तादाद कम, हथियार कम, असबाब कम नहीं, अकीदा कैसा है, ईमान कैसा है, जिंदगी में सुन्नत कितनी है, बिदात कितनी है, मेरे भाइयों शरीयत की पाबंदी कितनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। देखो मुसलमानों का क्या हाल है मेरे भाई, देखो वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। एक एक चीज को, क्या इबादत है, क्या मामलात है, क्या तहजीब है, क्या कल्चर है, क्या लिबास है, क्या बाल है, क्या खाना पीना है, क्या चेहरा मोड़, सब कुछ यहूदियों ईसाइयों की नक्काली। ये हमारा हाल है मेरे भाइयों। तो दावों से अल्लाह तबारक व तआला की मदद नहीं मिलेगी, सच्चाई, वरना क्या होगा?
व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी, झूठी उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला से, झूठी तमन्ना अल्लाह तबारक व तआला से बांध ले। मेरे भाइयों, इसलिए बहुत संजीदगी से गौर करना होगा। अल्लाह का निजाम एक है पूरी दुनिया के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला को अपने दीन से ज्यादा अजीज कुछ नहीं है, कुछ अजीज नहीं है, सब हकीर है अल्लाह तबारक व तआला के यहां। मेरे भाइयों, अल्लाह की तौहीद, नबी की सुन्नत, अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा दीन जहां है वो अल्लाह तबारक व तआला को अजीज है, वो अल्लाह तबारक व तआला का के यहां उसका मकाम बड़ा ऊंचा है। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब आप मक्का छोड़ करके मदीना जा रहे थे तो आपने खाने काबा को मुखातब करके क्या फरमाया था? खाने काबा को मुखातब करके मा आज़मा हुर्मतक, ए अल्लाह के घर खाने काबा, तू कितना अजमत वाला है, तेरी हुर्मत कितनी ज्यादा, तेरा एहतराम कितना ज्यादा है। लेकिन याद रखना है खाने काबा एक मोमिन का एहतराम तुझसे भी ज्यादा है, इसलिए कि वो ईमान वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका एहतराम इतना किया है कि उसकी जान भी, उसका माल भी और उसकी आबरू भी, मेरे भाई एक जर्रा भी उस पर कोई हमला नहीं कर सकता है। उसका मकाम बहुत ऊंचा है। क्यों मकाम बना मेरे भाइयों? सिर्फ और सिर्फ ईमान की बुनियाद पर। यह ईमान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाइयों, बशिर हादिहिल उम्मत बिस्सना व रिफ़अ व नस्र व दीन व तमकीन। अल्लाह अकबर। क्या है मेरे भाइयों फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? सहाबी रसूल कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया इस उम्मत को बशारत दे दो। ये उम्मत मोहम्मद को उम्मत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देने के लिए कहते हैं, इस उम्मत को खुशखबरी दे दो बिस्सना, ऊंचेपन की खुशखबरी दे दो, बुलंदी की खुशखबरी दे दो, चमक दमक की, शान शौकत की खुशखबरी सुना दो, व रिफ़ा, और बुलंदी की खुशखबरी सुना दो, व नस्र, मदद मिलेगी इन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, खुशखबरी सुना दो, व दीन, इनका दीन दुनिया में गालिब होगा, इनको खुशखबरी सुना दो, व तमकीन, और ये रुए जमीन के ऊपर बड़ी पुख्तगी से, बड़ी ताकत से जिंदगी गुजारेंगे। हाज़िल उम्मत बिस्सना व रिफ़ा व नस्र व दीन व तमकीन, 6 चीजों की बशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। खुशखबरी सुनाओ उम्मत के लोगों को। उन्हें सना किसे कहते हैं? बुलंदी को बोलते हैं, लेकिन ऐसी बुलंदी तो बड़ी अजमत वाली हो, शान और शौकत वाली हो। इसीलिए बिजली की चमक जो होती है ना, कहां चमकती है बिजली बताओ जरा? उस चमक को, उस बुलंदी को अल्लाह ने सना के लफ्ज़ से याद किया, यकादु सना बरती। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला तो क्या फरमाया? इसकी बशारत दे दो, रिफात की बशारत दे दो, खुशखबरी सुना दो, दीन गालिब होगा, ये ताकत में रहेंगे, कुव्वत में रहेंगे। अगर कोई हमला, दुश्मनी, इनाद, जुल्म, कहर करना चाहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नुसरत और मदद का वादा है, खुशखबरी सुना दो। ये इस उम्मत की बशारत है। लेकिन अकीदा खालिस होना चाहिए। रियाकारी, दिखावा, नमूद, गैरुल्लाह, दुनिया परस्ती, नफ्स परस्ती नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी बातों को, इन सारी कंडीशंस को, सारी शर्तों को एक लफ्ज में इकट्ठा कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आमिला अमलन मिन अमलिल आखिरह लिद्दुनिया लम यकुन लहु फिल आखिरति मिन नसीब। जो, लेकिन याद रखो, शर्त यह है कि अगर कोई भी शख्स आखिरत का कोई काम, जो काम आखिरत बनाने के लिए किया जाता है, नेकी का काम, तौहीद है, सुन्नत है, हलाल है, मेरे भाई शरीयत है पूरी, जिसको हम क्यों करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत अता फरमा दे, रिजामंदी मिल जाए, अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला के यहां दर्जात की बुलंदी हासिल हो जाए, इसलिए हम करते हैं ना। आखिरत वाला कोई काम अगर तुम में से दुनिया हासिल के लिए, करने के लिए करता है, शोहरत मिल जाए, नाम मिल जाए, चर्चा मिल जाए, माल मिल जाए, ओहदा मिल जाए, और मेरे भाइयों दुनियावी मफाद, मसलहत कुछ भी मिल जाए, अगर कोई आखिरत का अमल दुनिया के लिए तुम में से करेगा, लम यकुन लैसा लहु फिल आखिरति नसीब, तो ऐसे शख्स को आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। बता दिया गया खुलासा। बशारत इसी शर्त के साथ है कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा अमल टोटली अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हमारी और आपकी जिंदगी में अमली मसाइल, हमारी इबादत में कोताहियां है कि नहीं?
हलाल और हराम की हम कितनी पाबंदी करते हैं। मादी की बात आ जाए तो हलाल और हराम किनारे रख देते कि नहीं रख देते। इल्ला माशाअल्लाह समाज का आम तौर पर माहौल ऐसे ही मेरे भाइयों, हलाल और हराम की तमीज बहुत कम कर पाते हैं लोग, इल्ला माशाअल्लाह। ऐसे ही हमारी और आपकी जिंदगी में सूद का मामला देख लो कितना ज्यादा है, रिश्वत का मामला देख लो कितना ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से आजाद होकर के, फरामोश करके दुनिया तक समेटने के पीछे लगे हुए हैं। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की लालच, कितना बड़ा मसला है हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर। ये सब भी जिल्लत का सबब है, ये सब भी जिल्लत का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें जो आप तो आमतौर पर आप सुनते रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, इदा तबायातुम बिल ईना व अखज़तुम अज़नाबल बकर व रज़ीतुम बिज़्ज़रा व तरकतुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउहु अन्कुम हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, जब तक तुम ईने का कारोबार करोगे, ईना एक सूदी कारोबार, सूदी लेन देन, जब तक तुम ईने का, सूद का कारोबार करोगे। बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने किसी हदीस में ईमान और अकीदे को टच किया, किसी हदीस में सुन्नत की राह को, मनहज को टच किया, किसी हदीस के अंदर हमारी और आपकी अमली जिंदगी में हम क्या हलाल हराम करते उसको टच किया। सबको समेट करके यह साबित कर दिया कि इसमें से कहीं भी तुम कोताहियां करोगे, आजाद हो जाओगे तो अल्लाह की मदद से महरूम हो जाओगे। इज्जत और शान और शौकत के बजाय तुम्हें जिल्लत और रुसवाई का मुंह देखना पड़ेगा। अल्लाह के नबी साफ फरमाते हैं, जब तुम ईने का कारोबार करोगे, माल का मसला है। इस उम्मत का बड़ा फितना क्या है? माल है। हर उम्मत का फितना होता है, इस उम्मत का फितना माल, यानी माल हासिल करने के पीछे इंसान हलाल हराम की तमीज छोड़ देगा, है ना, मनमानी करेगा, नफ्स परस्ती करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईने का कारोबार करोगे, वह रज़ीतुम बिज़्ज़रा, और खेती बाड़ी में मस्तो मगन हो जाओगे। खेती बाड़ी में मस्तो मगन, उस जमाने के हिसाब से बात हो रही ना, उस जमाने में बात हुई। आमतौर पर कारोबार, इनकम का रास्ता क्या था? खेती बाड़ी करना, खजूरें ज्यादा से ज्यादा उगाओ और उसके बाद मार्केट में बेचो, सामान्य तिजारत, मक्का से वहां लेकर के जाओ, शाम से मक्का लेकर के आओ वगैरह। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम खेती बाड़ी में मस्तो मगन हो जाओगे, उसी में खुश रहोगे। वह अखज़तुम अज़नाबल बकर, और गायों की दुम पकड़े रहोगे, यानी खेतियां करने में, अपनी जानवर के पीछे उसको पालने पोसने में लगे रहोगे। वह तरकतुमुल जिहाद, और जिहाद छोड़ दोगे। सब नाम अल्लाह ने किस सारे अल्फाज किस हवाले से हैं? हमारी और आपकी प्रैक्टिकल जिंदगी, मादा परस्ती, दुनिया, दौलत, ओहदा, शोहरत, इसी चक्कर में तुम लगे रहोगे, जिहाद छोड़ दोगे। अब हमारा एक तबका हमारे भाइयों का जब जिहाद का नाम सुनता है तो उसका माना सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है? बस चलो हथियार ले लो, चलो मैदान में निकलो, इसी का नाम जिहाद है। जबकि सबसे पहला जिहाद उसका अपने नफ्स से है। इस नफ्स, पापी नफ्स से शिर्क निकालो पहले भाई, इस पापी नफ्स से शिर्क निकालो, यहां से बिदअत को खारिज करो, लड़ो अपने नफ्स से। जो शिर्क छुपा हुआ उसको बाहर निकालो, जो बिदअत छुपी हुई उसको बाहर निकालो, दुनिया परस्ती छुपी हुई बाहर निकालो। अपनी जिम्मेदारी, अपने मां बाप की जिम्मेदारी, बाल बच्चों की जिम्मेदारी, घर वालों की जिम्मेदारी, उनका ईमान, उनका अकीदा, उनका अमल, उनकी नमाज, उनकी इबादत, उनकी सारी जिम्मेदारियां, इससे पहले लड़ो, यहां जिहाद करो। हम यहां का जिहाद छोड़ते हैं, वहां के जिहाद की बात करते हैं। अकीदा दुरुस्त नहीं, सुन्नत की जिंदगी नहीं, मारे जाएंगे तो बगैर तौहीद की दुनिया से चले जाएंगे, बगैर सुन्नत के मर जाएंगे। कहां जाएंगे बगैर तौहीद और सुन्नत के मरेंगे तो? मेरे भाइयों, इसलिए बड़ा मसला क्या है? यह मसला है। तो तुम जिहाद छोड़ दोगे तो जिहाद बिन नफ्स, यह सबसे पहला जिहाद, अफजलुल जिहाद है। उसके बाद आगे का मरहला आएगा और बकिया चीजों के लिए शर्तें हैं। नफ्स से जिहाद करने के लिए कोई शर्त नहीं। पहला यही काम है कि यहां से अपनी गंदगी दूर करो, अकीदे को खालिस करो, अमल को खालिस करो, सुन्नत की जिंदगी गुजारो, हलाल और हराम की तमीज करके अल्लाह से डर की जिंदगी गुजारो। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये सारे काम तुम करोगे तो क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। मुसल्लत कर देगा, मुसल्लत क्या मतलब? तुम्हारे ऊपर जिल्लत को टिका देगा और मुस्तकिल तौर पर जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। आ जाएगी जिल्लत तो जाएगी नहीं।
जिल्लत जाएगी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यंज़िउहु अन्कुम, उस जिल्लत को अल्लाह तबारक व तआला उठाएगा नहीं तुमसे, खत्म नहीं करेगा तुमसे, हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, यहां तक कि तुम अपने दीन की तरफ फिर से पलट करके आ जाओ। जब तुम पलट करके आओगे अपने दीन की तरफ और वाकई सच्ची तौबा करके, वही कुरान, वही सुन्नत, वही सहाबा, वही ताबीन, वही खालिस ईमान अकीदा, वही खालिस सुन्नत का तरीका, शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से, वही बिदात से, खुराफात से, नफ्स परस्ती से, हवा परस्ती से, दुनिया परस्ती से, शख्सियत परस्ती से आजाद होकर के जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह तबारक व तआला जिल्लत उठा लेगा, तुम्हें इज्जत और शान शौकत अता फरमा देगा। इतनी सरीह अल्फाज में ये हदीसें हमारे सामने हैं मेरे भाइयों। लेकिन मुझे बताओ कि ये तादाद की बात करने वाले, मेजोरिटी की बात करने वाले और अरब नॉन अरब की बात करने वाले, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बुज़दिल, इस तरह की बातें करने वाले, क्या इन हदीसों को कभी अपने सामने रखते हैं? इन आयात को कभी समझने की कोशिश करते हैं कि असल फतह और नुसरत का राज क्या है और जिल्लत और रुसवाई का सबब क्या है? बहुत खतरनाक मसला है मेरे भाइयों, बहुत खतरनाक मसला है। और ये याद रहे कि गुनाहों के साथ कभी इज्जत नहीं मिल सकती। हजरत इमाम हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे अबल्लाहु इल्ला अन युज़िल्ला मन असा, अल्लाह ताला ने इस बात से इनकार कर दिया, मना कर दिया है कि किसी अपने गुनाह, मासियत, नाफरमानी करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देगा। इससे इनकारी है, इस बात से इनकारी है कि अल्लाह तबारक व तआला इज्जत दे, जिल्लत ही देगा, यह अल्लाह तबारक व तआला ने तय कर लिया है। जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा उसको अल्लाह जिल्लत देगा, इज्जत नहीं देगा। असल इस्लाम, खालिस इस्लाम हमारी और आपकी जिंदगी में आएगा तो इज्जत मिलेगी, वरना इज्जत नहीं मिलेगी। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, याद होगा ना आपको, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया, जब मुल्क शाम जा रहे थे, ठीक है, जा रहे थे, एक जगह पानी की नहर से गुजरने की नौबत आ गई। उमर बिन खत्ताब अपने घोड़े से उतरे, सवारी से उतर करके जो चमड़े का मोजा या जूता पहन रखा था उसे उठाया और कंधे पर रख लिया, पांचे बांध लिए, कपड़ा ऊपर कर लिया और पानी में नंगे पैर चल करके उससे बाहर निकल गए। हजरत अबू उबैदा ने कहा आप जा रहे हैं एक बहुत बड़े हाकिम के पास, एक अलग एक अपने मद्दे मुकाबिल के पास आप जा रहे हैं, अगर आप इस तरह से जाएंगे तो आपको देख करके क्या तासुर लेंगे, आपका मकाम घट जाएगा, आपका स्टेटस कम हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा आप मत कीजिए। उमर बिन खत्ताब ने कहा अब अंत या अबा उबैदा, अबू उबैदा तुम जैसी शख्सियत ऐसी बात करती है क्या? इस दुनिया से, इस घोड़े से, इस चमड़े के जूते और चप्पल से हमें इज्जत मिली है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बुनियाद पर इज्जत दी है। ये इज्जत के, ये चीजें इज्जत की नहीं है, शान और शौकत की नहीं है। हमें अल्लाह ने जो इज्जत अता फरमाई है वो इस्लाम के जरिए से इज्जत अता फरमाई है। ला इज्जत लना इल्ला बिल इस्लाम, हमें इज्जत इस्लाम ही से मिल सकती है। अगर हमने सही मानों में इस्लाम को जिंदगी में नाफिज नहीं किया और कहीं इज्जत तलाश करना शुरू कर दिया, स्टेटस ऊंचा हो जाएगा, माल ज्यादा हो जाए, दौलत ज्यादा हो जाए, ओहदा ज्यादा हो जाए, सियासी मनसब बहुत बड़ा मिल जाए, शोहरत बहुत ज्यादा मिल जाए तो इज्जत मिल जाएगी। अगर हमने इस्लाम को छोड़ करके यहां कहीं इज्जत तलाश करना शुरू किया, अज़ल्लनल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जलील कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें जलील कर देगा। ये हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने कहा था। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की बात भी याद आती। उन्होंने क्या कहा था मेरे भाइयों? उन्होंने कहा था अल्लाह तू अपनी इताअत के नतीजे में इज्जत देता है और अपनी नाफरमानी के नतीजे में जिल्लत देता है। तेरा वादा है तेरी किताब के अंदर, तेरा वादा है तेरे नबी की जबान पर। अल्लाह दुआ है तुझसे, अल्लाह तू हमें इज्जत देना अपनी इताअत के नतीजे में, लेकिन अगर हम नाफरमानी करते हैं तेरी तो अल्लाह अपने फजलो करम से फिर भी जिल्लत से बचा देना। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ना बित्ताअह वला तुज़िल्लना बिल मासियह, अल्लाह तबारक व तआला तो हमें इज्जत अता फरमा
अपनी इताअत के नतीजे में, अपनी इताअत के जरिए से, अपने फजल करम से, और हमें जिल्लत न देना, जलील न करना, रुसवा न करना अपनी नाफरमानी की वजह से। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मसला है। जो भी मुसीबत आफत आती है हमारे जराइम की वजह से आती है, यह हमारा मुत्तफका अकीदा होना चाहिए। और दूसरी बात, एक आखिरी बात और भी है, वो ये है कि ये जो फलसफा चल रहा है, बड़ी तादाद, बहुत सारे ममालिक, बहुत बड़ी कुव्वत, ये सारी चीजें मेरे भाइयों टोटली गैर इस्लामी सोच है। टोटली क्या है? ये गैर इस्लामी सोच है। अल्लाह की मदद के बगैर दुनिया का कोई निजाम हमको इज्जत और शान शौकत नहीं दिला सकता। ग़ज़वे हुनैन जानते कि नहीं जानते? ग़ज़वे हुनैन की बात बार बार दोहरानी पड़ रही है इस वक्त, चूंकि माहौल वैसे ही चल रहा। उमर में हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला सुन लिया था, किसी एक शख्स की जबान से वो जुमला सुन लिया था। क्या जुमला था? लन नुग़लबल यौमा मिन क़िल्ला, आज हुनैन के मौके पर, आज तो हम तादाद की किल्लत की वजह से कभी नहीं हारेंगे। इससे पहले हमारी तादाद बहुत कम रहती थी, बद्र में बहुत कम थी, उहुद में बहुत कम थी, फला मौके पर बहुत कम थी, लेकिन आज तो माशाअल्लाह हमारी तादाद बहुत है। आज अगर हारने की नौबत अगर आई भी तो तादाद की कमी की वजह से नहीं हारेंगे, कोई और वजह हो सकती है, लेकिन तादाद की किल्लत की वजह से गलबा, मगलूबियत नहीं मिलेगी। हारेंगे नहीं, हम शिकस्त नहीं खाएंगे। ये जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। आप अलैहिस्सलाम को बहुत नागवार गुजरा, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अभी जवाब क्या देते, आप क्या तंबीह करते, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह कर दी। व यौमा हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनि अन्कुम मिनल्लाहि शैआ। उहुद, बद्र, उहुद गुजर गया। जंगे हुनैन के मौके पर, जरा जंगे हुनैन का मौका याद करो। इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, जब तुम्हें तुम्हारी कसरत पर, बड़ी तादाद पर नाज हो गया था। फलम तुगनि अन्कुम मिनल्लाहि शैआ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारी इस बड़ी तादाद ने तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया। हार गए कि नहीं हार गए? शिकस्त का मुंह देखना पड़ा कि नहीं देखना पड़ा? हालात नाजुक हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए बड़ी तादाद से कैसे हो सकता है? 313 थे, लरजता था जमाना। 313 तादाद 313 थी। ईमान पहाड़ जैसा था। ईमान कैसा था भाई? पहाड़ जैसा ईमान था उनके दिलों के अंदर। वो रुहबानुम बिल्लैल फुरसानुम बिन नहार थे। रातों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए खड़े रहा करते थे। खड़े होकर के, बैठ करके, पहलू के बल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे। रातों के वो राहिब थे, और दिन के मेरे भाइयों वो जर्नेल हुआ करते थे। दिन में घोड़ों पर सवार होकर के अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का दिफा करने के लिए अपनी जान माल की बाजी लगाने वाले सहाबे किराम थे। मेरे भाइयों, एक मौके पर, गुनाहों की बात चल रही है, एक मौके पर इमाम अल्लामा शिनकीती रहमतुल्लाह अलैह ने, चोटी के इमाम और आलिम है, मुआसरीन में से हैं, भी जल्दी वफात हुई है। उनकी किताब है तफसीर की अज़वाउल बयान फी इज़ाहिल कुरान बिल कुरान, कुरान करीम की तफसीर कुरान करीम के जरिए से, 9 जिल्दों में तफसीर है ये। उन्होंने एक मौके पर लिखा है कि बद्र उहुद में और दीगर जंगों में जो फतेह आपको मिली है, हमारी तारीख हमको मालूम है, और उनमें लड़ने वालों में से कोई दाढ़ियां मूड़ने वाला नहीं था। लैसा फीहिम हालिक, जो बद्र उहुद में तुम्हें फतेह मिली है, उनमें इसलिए फतेह मिली है कि बड़ा गुनाह तो जाने दो, शिर्क और कुफ्र और सुन्नत बिदात का मामला तो था ही नहीं, एक भी दाढ़ियां मूड़ने वाला भी नहीं था। मेरी बात ऐसे दीन इस्लाम खिलवाड़ थोड़ी ना है ये। हम रिवायती अंदाज, अपनी नफ्स परस्ती, हवाए नफ्स के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें और समझें कि अल्लाह की मदद, बद्र उहुद का नक्शा देखने की कोशिश करें। कैसे हो सकता है क़ियास माल फारिक? आखिरी बात मेरे भाई, आखिरी बात, बहुत सारी बातें हैं, मौजू ही उसी अंदाज का। आखिरी बात 1 मिनट के अंदर यह है कि हमने इससे पहले भी कहीं जिक्र किया है, हमारे उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह व शफा, अल्लाह ताला उनको आफियत दे, शफा अता फरमाए। उनसे इसी मौके पर सवाल किया गया। किसी ने उससे सवाल किया कि वो फ़लस्तीन के लोग ये कह रहे हैं कि गर्चे हमारी तादाद बहुत कम है, हमारी तादाद दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम है, हमारे पास असबाब भी बहुत कम है,
लेकिन फिर भी हमको उनके मुकाबले में लड़ाई करने के लिए जाना चाहिए। दलील क्या देते हैं? दलील उनकी यह है कि बद्र में 313 थे, 1000 के मुकाबले में आ गए थे, और थोड़े थे ना, लेकिन फिर भी 1000 के मुकाबले में आ गए थे कि नहीं आ गए थे, और शिकस्त दे दिया उनको। और जंगे उहुद के अंदर 1000 थे, बल्कि 700 ही थे, 300 तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने लेकर चला गया, 700 थे, 3000 के मुकाबले में खड़े हो गए थे, और फतेह हासिल कर ली थी कि नहीं कर ली थी? थोड़ी सुन्नत की मुखालफत के नतीजे में उनको नुकसान उठाना पड़ा था। वो याद रहे, जंगे उहुद ही की बात है, वो एक सुन्नत की मुखालफत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसका नतीजा उन्हें दिखा दिया। तो सुन्नत की मुखालफत हुई तो जिल्लत का मुंह देखना पड़ गया, पसपाई का, शिकस्त का मुंह देखना पड़ गया। ठीक है, अच्छा, तो दलील क्या देते हैं? बद्र में इतनी कम तादाद, इतने ज्यादा लोगों के मुकाबले में आ गए, उहुद में इतनी कम तादाद, इतने ज्यादा लोगों के मुकाबले में आ गए, तो हम लोगों को भी तादाद गर्चे हमारी कम है, असबाब हमारे पास गर्चे कम है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें जंग के लिए मुकाबले में निकल जाना चाहिए। शेख अब्दुल मोहसिन अब्बाद साहब से सवाल है, आप बताइए कि शेख ये बात कहां तक दुरुस्त है और ये दलील कहां तक दुरुस्त है? क्या सही है ऐसा जो ये कह रहे? शेख ने कहा, क़ियास माल फारिक, यानी दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों बातों में कोई तालमेल नहीं है। वो जिन अब बद्र उहुद के सहाबा की बात पेश कर रहे हैं वो अलग थे, आजकल के जो इस्लाम के नाम लेवा हैं वो अलग हैं, बहुत फर्क है दोनों के अंदर। कहा वो जो बद्र उहुद के लोग थे, गर्चे तादाद में कम थे, असबाब भी उनके पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने नफ्स से जिहाद पहले किया था, दुश्मनों से जिहाद बाद में किया था। समझे कि नहीं समझे? दुश्मनों से जिहाद बाद में किया था, अपने नफ्स से जिहाद पहले किया था। पहले अपने सीने को, अपने नफ्स को हर तरह की शिर्क से, हर तरह की कुफ्र से, हर तरह की बदअकीदगी से, हर तरह की बिदात, खुराफात, नफ्स परस्ती से आजाद किया था। पहले इससे लड़ करके इसे खालिस कर दिया था, उसके बाद वो मुकाबले में आए थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फतेह अता फरमाई थी। और आज मामला तुम्हारा हमारा कैसा है देख लो, तुम्हारे अकीदे, तुम्हारा अमल, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी जिंदगी में हलाल और हराम, तुम्हारी जिंदगी में सुन्नत, तुम्हारी जिंदगी में दीन कैसा है, क्या मेयार है? तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। कहां तुम यहां की बात वहां और वहां की बात यहां पर फिट करना चाहते हो? खुलासे कलाम क्या मेरे भाइयों, कि हमारी और आपकी जिंदगी में यह सोच हमेशा होनी चाहिए। फितने आगे आएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपनी जिंदगी में कहा था, इन्नहु लम यबक़ मिनद दुनिया इल्ला बलाउन व फितना। दुनिया में अब सिवाय आजमाइश के, बला के और फितने के कुछ बाकी नहीं बचा है, कुछ बाकी नहीं बचा है, यही बाकी बचा है, बला, आजमाइशें, फितने। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है? हमें याद रखना है, कहीं भी इज्जत, गलबा, शान शौकत, मकाम, मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर अमल करने से ही मिल सकता है, जिसकी असास तौहीद है, जिसकी असास सुन्नत है, जिसकी असास अल्लाह के नबी के सहाबा का वो तरीका है जो उन्होंने अपनी आंखों से देख करके और सुन करके, समझ करके लिया, फॉलो किया और पूरी अमानतदारी के साथ उसे आगे बढ़ाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको किताब और सुन्नत के उसूलों को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें और आपको हमेशा अपने अकीदे और ईमान की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी जिंदगी को सुन्नत की रोशनी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए, बिदात से, खुराफात से, नफ्स परस्ती से और दीगर सारी इंहिराफात अल्लाह तबारक व तआला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए, और हर तरह के मासी से, मुनकरात से अमली जिंदगी में, चाहे उसका ताल्लुक लेन देन हो, कारोबार से हो और मुआशरत से हो, घरेलू मसाइल से हो, किसी भी उसका ताल्लुक मेरे भाइयों जिंदगी के किसी भी गोशे से हो, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत की रोशनी में उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।